अगर कोई विश्वासी बीमार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उसके संग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना ना करे। अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं वो श्रापित है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए प्रयत्न ना करे। अगर एक विश्वासी गरीबी से बाहर आएगा तो वो खुदा के काम करेगा, और शैतान ये बात जानता है। इसलिए वो विश्वासी को ये एक्सप्रेशन देना चाहता है कि तुम अच्छे हो, गरीब हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये एक बैलेंस मैसेज है, आत्मिक लोग इसे समझ पाएंगे। हालेलुया। आज लोग निंदा करने लगते हैं, एक किसी का वचन उठाते हैं, पूरा मैसेज भी नहीं सुनते उस पास्टर का और उसकी निंदा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो धंधा पानी है वो निंदा से चलता है। अगर वो अपनी बात करेंगे कोई उनकी सुनेगा नहीं, उन्हें दूसरे की बात करनी पड़ेगी, खासतौर पे जो मशहूर है, ताकि लोग उनको सुने। आप बाइबल में देखो, जहां जहां विजडम अप्लाई हुई है वहीं मिरेकल हुआ है। तो आज हम एक केस स्टडी करेंगे हन्ना का। मैं सिर्फ कुछ वचन पढ़ूंगा, आप पूरा निकाल के रखें। पहला शमूएल पूरा एक बाब, एक अध्याय आप निकाल के रखें। आठ आयत में लिखा, उसके पति एल्काना ने कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? तेरा मन क्यों उदास है? शीलो में हन्ना खाने और पीने के बाद उठी और यहोवा के मंदिर में जाके एक बाजू के पास एलिया जो कुर्सी पर बैठा था, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और यह मन्नत मानी। ये केस स्टडी कर रहे हैं आज हम। विजडम अप्लाई हुई है, आत्मिक बुद्धि। यहूदी जो थे उन्हें एक बात मालूम है कि परमेश्वर मन्नतों को तुच्छ नहीं जानता, कि प्रभु अगर तू मेरा यह काम करे। बहुत से लोग मन्नत मांगते हैं, अगर तू मेरी मनपसंद जॉब मुझे दे, मैं ये पहली सैलरी तुझे दूंगा, मैं टाई तुझे दिया करूंगा। मन्नत मांगते, परमेश्वर अगर तू मेरा ये काम करे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर आज मुझे तू इस मुसीबत से छुड़ाए तो मैं तेरी सेवा। ऐसे बहुत सी मन्नतें हैं। तो पहली विजडम अप्लाई हुई कि बाइबल के वचनों में जो खुदा की विजडम है, खुदा के तरीके के साथ जीवन जीने का तरीका। पहले हन्ना ने देख लिया, रो के खाना छोड़ दिया, पति के साथ लड़ाई, सौतन के साथ लड़ी, चिल्लाई, कलेश किया, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया? आत्मिक विजडम अप्लाई की, मन्नत मांगी। पहला स्टेप, खुदा से कहती, परमेश्वर अगर तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और मुझे भूले ना और पुत्र मुझे दे, तो मैं जीवन भर के लिए उसे अर्पण कर दूंगी, उसके सिर पे छुरा ना फिरने पाएगा। वचन में लिखा, एली उसकी ओर देख रहा था, उसके होंठ तो हिलते थे। 13 आयत में लिखा, परंतु शब्द कोई सुनाई नहीं पड़ता था। एली ने समझा वो नशे में है। एली ने कहा, अपना नशा उतार, कब तक नशे में रहेगी? 15 में लिखा, हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। क्या लिखा? एली ने देखा, और क्या देखा? होंठ हिल रहे हैं। और क्या कहा? मन में सोचा, ये औरत ओछी है, कैरेक्टरलेस औरत है, खुदा के घर में नशा करके आ गई। ए लड़की, अपना नशा उतार। और अगर हन्ना के पास स्पिरिचुअल विजडम ना होती, वो आगे से कहती, ले तू कादा सेवक है, तेन तो आप नहीं पता लगा मैं की कहनी है। एक सेवक एक आदमी भी है,
उसने उसे परखने में गलती की, पर फिर भी वो खुदा का सेवक ही ठहराएगा, उसका अभिषिक्त ही ठहराएगा। लेकिन हन्ना ने गलती नहीं की ये कह के कि क्या तू आत्मिक नहीं है, क्या तुझे जांच नहीं है, क्या तू जांच नहीं पा रहा कि मैं तो दुखिया हूं। उसने कोई टांच नहीं मारी। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, 15 में ह्यूमिलिटी, नम्रताई। किसी वॉलंटियर ने गलती कर दी, आप वीडियो बनाने लग जाते हैं क्योंकि आप नम्र नहीं हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम नहीं है, आपको प्रभु के घर की इज्जत की, प्रभु की इज्जत की, अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। हन्ना ने कहा, मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूं, ना मैंने शराब पी ना दाख मधु, पर मैंने मन खोल के अपनी बात यहोवा से कही। मुझे ओछी स्त्री ना जान, मैंने शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण ये सब कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे।